स्वागत है सभी का स्प्रिंग 2026 के एक और न्यू एनिमे में। और इस एनिमे का नाम है ऑलवेज अ कैच। और आज के इस वीडियो में हम इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है एक ग्रैंड पार्टी से, जहां बहुत सारे नोबल्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग आइडा और उसकी फ्रेंड मिमी। सडनली किंगडम ऑफ रूबिनी का फर्स्ट प्रिंस रिनेटो डे रूबिनी आता है और पब्लिकली अनाउंस करता है कि वो आइडा के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा है। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है कुछ दिनों पहले रॉयल कैपिटल ऑफ रूबिनी में, जहां हम ड्यूक एमिटिस के रेजिडेंस देखते हैं। वो और उसकी डॉटर आइडा प्रिपेयर कर रहे होते हैं मिमी का वेलकम करने के लिए, जो ड्यूक एनाफोत्सी की बेटी है। जब मिमी आती है, आइडा उसे वार्मली ग्रीट करती है क्योंकि वो 2 साल बाद मिल रहे होते हैं। ड्यूक एमिडेस भी मिमी का काइंडली वेलकम करता है और उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है क्योंकि उसने आइडा की जान बहुत बार बचाई है। मिमी सिंसियरली उसका थैंक्स कहती है, खासकर इस बात के लिए कि वो उसका गार्डियन बनने के लिए एग्री हुआ, और अपने फादर के रिगार्ड्स कन्वे करती है। ड्यूक उससे कहता है कि वो इस घर को अपना घर समझे और होप करता है कि दोनों लड़कियां क्लोज फ्रेंड्स बनी रहे। लेकिन वो उसे रिमाइंड करता है कि आइडा अब सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं रही, वो जल्दी ही एमिटिस फैमिली की हेयर बनेगी और वो मिमी को सडन एडवेंचर्स पर नहीं ले जा सकती जैसे वो पहले मोरो किंगडम में करती थी। मिमी कहती है कि वो उस पर रिलाई कर सकता है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आइडा को प्रोटेक्ट करेगी। फिर ड्यूक किंग के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद आइडा और मिमी आइडा के रूम में जाते हैं चाय पीने के लिए। मिमी आइडा से प्रिंस रेनेटो के बारे में पूछती है, वो कैसा दिखता है और वो दोनों कैसे मिले, क्योंकि उनकी फैमिलीज मैरिज के थ्रू कनेक्टेड होने वाली थी। आइडा सैडली एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर ने उसे फोर्स किया एंगेजमेंट के लिए। भले ही वो ऑनर्ड फील करती है, वो जानती है कि अगर वो मना करेगी तो उसे हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। फिर आइडा मिमी से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है और क्यों उसने सडनली अब्रॉड स्टडी करने का डिसाइड किया जब उसकी घर में ज़रूरत थी। मिमी रिवील करती है कि वो एक प्रॉमिसिंग हस्बैंड ढूंढने आई है। आइडा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मिमी ने अनाफत्सी फैमिली की हेयर बनने के लिए बहुत सिर्फ अपनी फैमिली को खुश देखना चाहती है, और वैसे भी वो हमेशा अपने यंगर ब्रदर के पास रह नहीं सकती, इसलिए उसे एक हस्बैंड तो ढूंढना ही होगा। उसने अपने होम टाउन में पहले ही सर्च किया था, लेकिन सब सूटेबल कैंडिडेट्स ऑलरेडी टेकन थे। तो अब वो प्लान करती है कि वो एक ही टाइम पर अब्रॉड स्टडी भी करेगी और हस्बैंड भी ढूंढेगी। आइडा सजेस्ट करती है कि वो मिमी को एकेडमी का टूर देगी। वो एक्सप्लेन करती है कि एकेडमी ओरिजिनली सिर्फ रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स के लिए ही थी, लेकिन 2 जनरेशंस पहले किंग ने डिसाइड किया कि रॉयल्स और नोबल्स को साथ में स्टडी करना बेहतर होगा। टूर के दौरान वो प्रिंस प्लेसिडो से मिलती है। मिमी अपने यूजुअल कैजुअल मैनर में उससे बात करती है और आइडा तुरंत उसे बताती है कि वो एक प्रिंस है। मिमी तुरंत ही काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाती है। प्लेसिडो उसका वार्मली वेलकम करता है और कहता है कि उसने आइडा से उसके बारे में बहुत सुना है, इंक्लूडिंग ये भी कि वो उसकी फैमिली के साथ रही और उसकी एज्मा ट्रीट करने में हेल्प की। वो ये भी जोक करता है कि पहले लोग समझ नहीं पाते थे कि मिमी लड़का है या लड़की, जो उसे एम्बेरेस कर देता है क्योंकि उसे ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं था। वो एडमिट करती है कि वो आइडा से बहुत डिफरेंट है, जो एलिगेंट और रिफाइंड है। प्लेसिडो इस बात को डिनाई करता है और याद करता है कि जब वो पहली बार आइडा से मिला था तो उसने उस पे बड़े चेस्ट नट्स फेंके थे। आइडा फ्लस्टर्ड हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि ये 10 साल पहले हुआ था, जब वो छोटी थी और थोड़ी ग्रीडी भी। टूर फिनिश करने के बाद वो लोग बैठकर रेस्ट करते हैं और मिमी के हस्बैंड सर्च करने के बारे में बात करते हैं। प्लेसिडो ऑफर करता है कि वो उसे कुछ प्रॉमिसिंग यंग लॉर्ड से इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसी मोमेंट पर उसका ब्रदर वहां से पास होता है। प्लेसिडो उसे बुलाता है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए प्लेसिडो उसके पीछे भागता है उसे वापस लाने के लिए, लेकिन उसका ब्रदर मना कर देता है, कहता है कि उसे काम है। फिर आइडा कहती है कि वो आजकल पहले से काफी ज्यादा बिजी लगता है। प्लेसिडो रिप्लाई करता है कि उसका ब्रदर उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। वो परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करता है और एक वर्काहोलिक है। वो कहता है कि उसके भाई ने उससे हेल्प मांगी है, इसलिए वो एक्सक्यूज करके उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। फिर आइडा मारिया की तरफ मुड़कर कहती है कि आज के लिए उसने एकेडमी का काफी टूर देख लिया होगा। मारिया खुशी से एग्री करती है, लेकिन अचानक एलियनोरा उनके पीछे से अपीयर हो जाती है। मारिया उसे नोटिस करती नहीं
और गलती से उससे टकरा जाती है, जिससे एलियनोरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कंप्लेन करती है कि जब से मारिया एकेडमी में आई है तब से प्रॉब्लम्स उसके साथ आ रही है। आइडा मारिया की तरफ से माफ़ी मांगती है और एलियनोरा तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती है। कहती है कि वो प्रिंस रेनेटो ऑफ रूबिनी की फियांसे की अपोलॉजी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, वरना वो खुद बुरी लगेगी। लेकिन वो आइडा को वार्न करती है कि अब से वो उसके आसपास केयरफुल रहे। उस रात मारिया बेड पर लेटी हुई आइडा के बारे में सोच रही होती है। वो नोटिस करती है कि आइडा का प्रिंस प्लेसिडो के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है। एक्चुअली उसकी एंगेजमेंट उसके बड़े भाई प्रिंस रेनेटो से हुई है। क्लियर है कि आइडा इस बात से खुश नहीं है। फिर मारिया डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी एक प्रॉमिसिंग हस्बैंड ढूंढने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है एकेडमी में, जहां मारिया अकेली बैठी होती है। प्रिंस प्लेसिडो उसके पास आता है और आइडा के बारे में पूछता है। मारिया उसे बताती है कि आइडा को कल रात से फीवर है और वो पार्टी मिस करेगी। फिर प्लेसिडो मारिया से कहता है कि वो उसके साथ डांस करे। पहले वो हेजिटेट करती है, कहती है कि उसे डांसिंग की आदत नहीं है और शायद उसे शर्मिंदा ना कर दे, लेकिन वो एग्री करती है जब वो उसे कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो खुद एंजॉय करे। वो दोनों साथ में डांस करते हैं और वो उसे सिखाने में हेल्प करता है। बाद में मारिया को इतनी मेहनत के बाद भूख लगती है। प्लेसिडो से कहता है कि आइडा लकी है कि उसके पास एक उसके जैसी फ्रेंड है। उसका मानना है कि आइडा ने शायद खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है एक रिफाइंड लेडी बनने के लिए, इस वजह से वो बीमार हो गई होगी। वो ये भी कहता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी तक रिकवर हो जाएगी जब उनकी एंगेजमेंट अनाउंस होगी। बाद में पैलेस में आइडा के रूम में आइडा एक्सप्लेन करती है कि जो स्टूडेंट्स एक साल सीनियर है वो जल्दी ग्रेजुएट होंगे और प्रिंस रेनेटो सेरेमनी का सेंटर ऑफ अटेंशन होगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी अटेंड करने की परमिशन है। मारिया कमेंट करती है कि वो एक बहुत ग्रैंड इवेंट होगा और कहती है कि वो पहली वाली पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। वो ये भी कहती है कि प्रिंस प्लेसिडो बहुत काइंड है और वो ग्रेजुएशन पार्टी में एक फियांसे ढूंढने में हार्ड वर्क करेगी। बाद में मारिया अपनी फैमिली को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि वो आइडा की तरह एक रिफाइंड लेडी बनने की कोशिश कर रही है। तभी आइडा अंदर आती है और पूछती है कि क्या वो रेडी है। आइडा मिमी मारिया की हेल्प करती है उसके हेयर स्टाइल करने में, लेकिन मिमी फील करती है कि उसके हेयर आइडा के ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर जितने सॉफ्ट और शाइनी नहीं है। आइडा उसका थैंक्स करती है और कहती है कि वो पार्टी से वापस आने के बाद अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर काम करेगी। उसके बाद वो कैरेज से पार्टी के लिए निकलते हैं। रास्ते में मिमी आइडा से पूछती है कि क्या उसे अपने फियांसे प्रिंस रेनेटो के साथ राइड नहीं करना चाहिए था। आइडा रिप्लाई करती है कि वो एक बिजी मैन है। मिमी जोक करती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो उससे मिलने के लिए दरवाजा भी तोड़ देती। तभी अचानक उनकी कैरेज रुक जाती है। वो बाहर देखते हैं और देखते हैं कि एलियनोरा की कैरेज ब्रेक डाउन हो गई है। आइडा और मिमी उसे चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन एलियनोरा कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। आइडा डैमेज नोटिस करती है और हेल्प ऑफर करती है, लेकिन एलियनोरा मना कर देती है, जिस पर आइडा माफी मांगती है और वो वापस चले जाते हैं। अपनी कैरेज में वापस आकर मिमी सोचती है कि क्या एलियनोरा की कैरेज ठीक हो जाएगी। आइडा कहती है कि उसे उसकी ये बात पसंद आई, उसकी काइंडनेस। मिमी भी कहती है कि उसे आइडा की ये बात पसंद है कि वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती। फिर फाइनली वो दोनों पार्टी पर पहुंच जाते हैं। मिमी गेस्ट की इतनी बड़ी संख्या देखकर अमेज हो जाती है। वो नोटिस करती है कि किंगडम ऑफ किहाउस का मिनिस्टर और आइडा के फादर भी वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अनाउंसर फर्स्ट प्रिंस रेनेटो और सेकंड प्रिंस प्लेसिडो का अराइवल का अनाउंसमेंट करता है। गेस्ट दोनों प्रिंस को एडमायर करते हैं। मिमी आइडा से पूछती है कि प्रिंस रेनेटो अपनी फियांसे के अलावा किसी और के साथ क्यों आया है। क्राउड भी यही क्वेश्चन करने लगता है कि आइडा उसके साथ क्यों नहीं है और एलियनोरा उसके साथ क्यों है। आइडा इन सवालों से उदास हो जाती है। मिमी सजेस्ट करती है कि वो थोड़ी फ्रेश एयर के लिए गार्डन में चले जाए और आइडा उसका थैंक्स करती है, उसने उसे इतनी हार्श अटेंशन से बचाया। गार्डन में मिमी कहती है कि ये कितना घटिया होता है जब तुम्हें ये पता ना हो कि लोग सच में तुम्हारी केयर करते हैं या नहीं। आइडा थोड़ा अनईजी फील करती है, लेकिन मिमी इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ ऑनेस्ट है और उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। आइडा जेंटली उसे कहती है कि वो अपने वर्ड्स के साथ थोड़ी केयरफुल रहे। उसी मोमेंट पर प्रिंस रेनेटो एलियनोरा के साथ आता है। वो आइडा और मिमी से कहता है कि अगर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो चीजें और इजी हो जाती है। फिर सबके सामने वो मिमी का हाथ पकड़ता है और आइडा के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का अनाउंसमेंट करता है। मिमी शॉक्ड हो जाती है कि वो आइडा के बदले उसे क्यों ये बता रहा है।
तभी प्रिंस प्लेसिडो वहाँ आता है, जो हो रहा है उसे लेकर कंफ्यूज्ड होता है। रेनेटो कहता है कि आयदा उसके और एलियनोरा के रिलेशनशिप से जेलस थी, वो उसका पीछा करती थी और उसने उसके साथ वायलेंट बिहेवियर भी किया। एलियनोरा इस क्लेम को सपोर्ट करती है, लेकिन गलती से ये भी कह देती है कि वो मिमी थी। फिर तुरंत अपनी बात सुधार कर कहती है कि वो आयदा थी। रेनेटो डिक्लेयर करता है कि वो किसी को भी अपने स्टेटस के मिसयूज करके दूसरों को नीचा दिखाने नहीं देगा। प्लेसिडो आयदा को डिफेंड करता है, कहता है कि वो ऐसी पर्सन नहीं है, लेकिन रेनेटो इंसिस्ट करता है कि उसके पास एविडेंस है और आयदा को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही एकेडमी से विथड्रॉ हो और एलियनोरा से माफ़ी मांगे। मिमी आयदा के लिए गुस्से से भर जाती है। वो बोल्डली डिक्लेयर करती है कि उसका नाम मारिया अनोफत्सी है और आयदा, जो प्रिंस की एक्चुअल फियांसे है, उसके बिल्कुल पास खड़ी है। फिर वो रेनेटो से कहती है कि सबसे पहले उसे एक पेयर ऑफ ग्लासेस खरीदने चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या मैं इस एनिमे को कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं, ये भी साथ में कमेंट में बता देना। मतलब कि कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना, ताकि मुझे समझ आए कि मैं इस एनिमे का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूँ या नहीं। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।